हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आप लोग खुश है और हेल्दी है और पूजा आ रहा है तो उसमें आप लोग बहुत एंजॉयमेंट के लिए तैयारी ले रहे हैं। सो आज मैं सुदीप्त कुमार नाथ आया हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आपसे शेयर करने के लिए। और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं डिस्कस करने के पहले मैं कुछ चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशल कुछ चीज। पहला वो स्पेशल चीज ये है कि अगर हम लोग कुछ काम करते हैं, कोई भी असाइनमेंट करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी असाइनमेंट हो, कुछ भी अगर करते हैं तो हम लोगों को रेजिस्टेंस आता है, जरूर आता होगा। रेजिस्टेंस अगर आता है तो वो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं? रेजिस्टेंस आता है तो बस हम लोग क्या उसको लेके बैठ जाते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, या हम लोग उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं और वो सॉल्यूशन निकाल के हम लोग उसका पर्टिकुलर जो गोल है, जो फिनिश काम करना है, जो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट का या प्रोजेक्ट को, उसको हम लोग फिनिश करते हैं। आज का जो पार्ट है, ये जो मैंने कहा कि जो ऑब्स्टेकल्स आता है, जो बहुत सारे बाधाएं आता है, उस बाधा को ओवरकम करके आगे बढ़ना ही हम लोगों की क्रिएटिविटी, अपने सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ और एक चीज भी डिपेंडेंट है, वो है अगर हम लोग उस बाधा को देखते हुए अगर हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये हो नहीं पाएगा, तो वो एक कंफर्ट जोन है कि हम लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते हैं और हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, इसीलिए मैं ये कर नहीं पाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड हाउ टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। हम लोग अपने रेजिस्टेंस जो हम लोग के अंदर से आता है, बाहर का रेजिस्टेंस तो हम लोग उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आ सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और ये धमाकेदार सेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं एक बहुत ही धमाकेदार सेशन के साथ आने वाला हूं, तो वो आज वही पल है। उस पल में मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ बुलेट पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसके थ्रू आप कोई भी लाइफ के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा नॉलेज लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। सो ओवरकम रेजिस्टेंस एंड गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, ये बहुत ही बड़ा मुश्किलें हैं हर एक इंसान के लिए। वो कैसे हम लोग ओवरकम करें? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टार्ट बिफोर वी आर रेडी। हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग को पहले रेडी होना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली, कि ये काम मुझे शुरू करना है। और ये शुरू करने के पहले जो प्लानिंग होना चाहिए, जो माइंड सेटअप होना चाहिए, वो पहले होना पड़ेगा। जो ये रेडी जो वर्ड है उसके अंदर ये समाये हुए हैं। Leonardo made his masterpiece The Last Supper with 3 themes. आज तो बहुत ये जो हम लोग के यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है वेस्ट बंगाल में, हर एक पैंडल्स थीम्स के ऊपर है। उस थीम का कुछ मेन कैरेक्टर्स रहता है, प्राइमरी कुछ थीम्स रहता है, उसके साथ सेकेंडरी थीम्स को एड ऑन किया जाता है। उसी तरीके से द लास्ट सपर जो पिक्चर लियोनार्डो दा विंची का था, उसमें उन्होंने 3 थीम्स, जो प्राइमरी 3 थीम्स है, उनको लाए थे। और वो 3 थीम्स क्या है? टेबल, जीसस एंड द बैकग्राउंड।
ये 3 चीज था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था इस पिक्चर के लिए। द सीक्रेट ऑफ दिस सक्सेस इज डिटर्मिनेशन। लियोनार्डो दा विंची को ये पता था, उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन था कि मैं ऐसा एक पिक्चर बना सकता हूं। तो ये भी रेडीनेस का एक पार्ट है। सो डू नॉट डाउट, कभी अपने ऊपर, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर कभी क्वेश्चन ना करिएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या नहीं है, मतलब हम लोग क्या है एक्चुअली वो हम लोग नहीं जानते हैं। सो जितना ज्यादा आप अपने आप को जान पाएंगे उतना ही आप सरप्राइज्ड होते रहेंगे कि आपको खुद ही नहीं पता आपके अंदर क्या हुनर है। बहुत कम लोग ही उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने सारे इंसान हैं वो अगर अपने हुनर को अगर आइडेंटिफाई कर लेता है तो दुनिया में बेहतरीन काम कर सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं पाते हैं। सो डू नॉट डाउट, जस्ट डू इट। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अवसर आ रहा है, उसको ग्रैब करिए। ग्रैब करते हुए उसको आगे बढ़ते रहिए। दिस क्रिएट्स आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। बहुत लोग हैं, मैं जैसे जिस बिजनेस के साथ मैं जुड़ा हूं, इस बिजनेस के लिए मैं डेली बेसिस पे 30 से 35 लोगों से मैं मिलता हूं, और वो लोग ज्यादा से ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मैं जो अभी कंफर्ट जोन में बैठे हुए महीने का एक फिक्स सैलरी मिल रहा है, या कोई भी ऑनगोइंग बिजनेस से मुझे कुछ इनकम मिल रहा है, मैं अभी अगर कुछ नया स्टार्ट करूंगा, हो सकता है मैं लॉस करूं, या हो सकता है कि मैं इतना मेहनत ना कर पाऊं जहां से ये प्रॉफिट आ सके। सो इसके चलते बहुत लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। जैसे आज टाटा ग्रुप ने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक लॉस मेकिंग कंपनी एयर इंडिया को जो खरीदे हैं, ऑब्वियसली इसके पीछे कौन कारण है, वो रेडीनेस है उसके अंदर कि वो इनको ठीक तरीके से मैनेज करके एक प्रॉफिटेबल वेंचर में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। वही मेंटालिटी हम लोगों के अंदर भी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिस आउट करते रहेंगे। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि जितने सारे लोग आज तक टिल डेट जितने सारे लोग मर चुके हैं और जिसको दफनाया गया है या जला दिया गया है, उसके साथ साथ कितने सारे उनके आइडियाज, कितने थॉट्स जो उसके अंदर थे, जो कभी बाहर आने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो खुद वो मौका नहीं दिया अपने आप को, वो कितना वेस्ट हो गए। सो आपको, मेरे को जितना ज्यादा जिंदगी मिला है, अपने अंदर जो थॉट्स है, क्रिएटिविटी है, पैशन है, उसको बाहर आने दीजिए एंड गो फॉर इट। अदरवाइज आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। सो these doubts are coming from the environment where we grew। क्या है कि हम लोग के अंदर जो कंफर्ट जोन है, जो डाउट्स है कि मैं ये नहीं कर सकता या ये चीज सही नहीं है मेरे लिए, ये सब कैसे आता है? हम लोग जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, उस एनवायरनमेंट के कारण में हम लोग के अंदर ऐसा थॉट्स, ऐसा लो मोटिवेशन, लो कॉन्फिडेंस, ये सब चीज ग्रो हो रहा है और डाउट्स ग्रो होते हैं, और इसके चलते हम लोग को ये लगता है कि ये हम लोगों से नहीं होगा, या ये मेरे साथ, या मुझे ये चीज सूट नहीं करेगा। स्ट्रगल, व्हाट इज स्ट्रगल? टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी सक्सेस परसिस्ट ऑन द अर्थ which came without struggle? ऐसा कभी है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। अगर एक दिहाड़ी वाला भी अपना एक वो गाड़ी लेके चाय भी बेचता है तो उसको भी वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आप अगर एक बिजनेसमैन होना चाहते हैं, मिलेनियर होना चाहते हैं, या लाइफ में ऐसा कुछ इनकम करना चाहते हैं, ऐसा अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू शेप अप अस,
क्योंकि देखिए रॉ डायमंड जो होता है उसका प्राइस उतना कुछ खास नहीं है जब तक ना उसको सही तरीके से तराशा नहीं जाता है और रियल जैसा डायमंड दिखता है उस हिसाब से उसका जो चेहरा जब तक ना आता है तब तक उसका वैल्यू बढ़ता नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को अगर खुद को हम लोग अगर नहीं तराशेंगे और डायमंड के ओरिजिनल जो रूप है उस पर अगर नहीं ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोगों का भी वैल्यू नहीं बढ़ेगा। और ये तराशना कैसे है अगर आपको जानना है तो मेरे पिछले जितने सारे वीडियोस है उसमें बहुत स्लाइड्स में बहुत सेशन में मैंने ये तराशने वाला प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया तो आप वो देख सकते हैं। सो जस्ट फीड आस विद द बुलेट पॉइंट्स। हम लोगों के लाइफ का जो गोल है जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में आप 5-6 बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए, बस गो फॉर इट। वो बुलेट पॉइंट्स दिमाग में उतार लीजिए एंड गो फॉर इट। आइडियाज ऑटोमेटिकली जनरेट्स। हम लोग के ब्रेन में अगर आप वो इंस्टिल कर देंगे तो वहां से ऑटोमेटिक जब भी आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल्स आएगा आइडियाज ऑटोमेटिक आता रहेगा और वो आइडियाज को आप इंप्लीमेंट एक्शन में करेंगे तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो नो लेट डाउन प्रोसेस आर देयर। इसमें कोई ऐसा थ्योरेटिकल कोई भी प्रोसेस नहीं है कि वो फॉलो करके ही आपको आगे बढ़ना है या आपको सक्सेसफुल होना है। ये आपको पता होगा कि आपका क्या बुलेट पॉइंट्स है, चलना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है, डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आपके ऊपर है। नो लेट डाउन प्रोसेस एज सच देयर टू फॉलो दैट। द यूनिवर्स इज नॉट इनडिफरेंस। What is that? हम लोग को पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इट्स हैविंग इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो इस दुनिया में हम लोग अपने लाइफ में इस यूनिवर्स में हम लोग अपने लाइफ में जितने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, जितने सारे एक्शंस क्रिएट करते हैं, जितने सारे अपना इनिशिएटिव असाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं, हर एक चीज का कंसिक्वेंस आता है, रिपरकेशन आता है हर एक चीज का। और ये रिपरकेशन आपका सही काम का सही आएगा, गलत काम का गलत आएगा। सो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को, एक्शन को कैसे आगे ले जा सकते हैं। सो हम लोग के जो रेजिस्टेंस है, हम लोग के लाइफ में जो रेजिस्टेंस आता है ना, वो रेजिस्टेंस को अगर असिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाए तब कैसा होगा। मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस को असिस्टेंस के साथ अगर जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस नहीं बनता है, तो वो रेजिस्टेंस एक अवसर बन जाता है और वो अवसर को आप इजीली ओवरकम करते हुए आप बहुत एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस आते ही उसको असिस्टेंस के साथ जोड़ दीजिए, बाकी काम सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज इफ ऑनबोर्डिंग थिंग्स आर क्रोम, जस्ट होल्ड ऑन, इफ समथिंग रेजिस्ट्स। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग के लाइफ में कुछ भी अगर रेजिस्टेंस आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अगर रेजिस्टेंस आता है, सो वो जो रेजिस्टेंस आपके अंदर आ रहा है कहां से आ रहा है? डाउट से आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है वहां से आ रहा है। आपके मन में डाउट क्यों है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है या नहीं। आप दूसरों को ना नहीं बोल रहे, आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है आप उसको ना नहीं बोल रहे, आप खुद को ना बोल रहे कि मैं ये कर नहीं सकता इसीलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि ये आपके इनर का जो मतलब डेमी रियल्स है उसको वो आपको ये बता रहा है। सो अपना रियल सेल्फ जो है वो रियल सेल्फ हर टाइम वाइज होता है और वो हर टाइम पॉजिटिव होता है। सो वो हर टाइम अपॉर्चुनिटी को इजीली ग्रैब करता है विदाउट एनी थिंकिंग। ड्रैगन, हम लोग के लाइफ में दिमाग में चारों तरफ एक ड्रैगन है
जो कि सक्सेस का जो गेट है वहां पे खड़ा है, और ये आकार में बहुत बड़ा है और बहुत भयानक है। सो इस ड्रैगन को अगर आपको इसके साथ फाइट करना है तो आपको अपने दिमाग में पॉजिटिविटी का, नॉलेज का, कंसिस्टेंसी का और कॉन्फिडेंस का जो दवा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये जितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप ये खाना से आपके दिमाग को फीड करेंगे, उतना ही ये ड्रैगन कमजोर पड़ता रहेगा और एक टाइम के बाद ये वैनिश हो जाएगा। सो एज वी आर फीडिंग पॉजिटिविटी एंड नॉलेज, देन दिस ड्रैगन गेट्स वीकर डे बाय डे एंड एट लास्ट दिस विल वैनिश। सो ये ड्रैगन वाला जो चीज अपने अंदर है उसको मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, आपके पैशन का सवाल है। मैं बहुत बार आपको बताया हूं इस सेशन में, लास्ट सेशन में, हम लोग इस दुनिया में एक पर्पस के लिए आए हैं, और वो पर्पस सिर्फ नौकरी में 10 से 5 जाने का नहीं, डब्बा भर के सुबह जाना और डब्बा खाली करके घर आना नहीं, अपने फैमिली को देखने के साथ साथ इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करना भी हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गॉड सिर्फ आपके फैमिली को नहीं, इस सोसाइटी का पार्ट आपको बनाया है, इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन एनिमल आपको बनाया है। और हम लोग का जो डिफरेंस बाकी एनिमल से है वो है हम लोग के यहाँ, हम लोग जितने ज्यादा इसको तराशेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को, अपने लाइफ को पर्पसफुल बना सकते हैं। सो इस पे गौर करिएगा। किलर इंस्टिंक्ट होना बहुत जरूरी है। किलर इंस्टिंक्ट नहीं रहेगा अपने लाइफ में तो आप ड्रैगन को मार नहीं पाएंगे। इफ सम अपॉर्चुनिटी कम्स, व्हाई वी आर नॉट ग्रैबिंग दैट? बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आए हैं जो वो ग्रैब किए ही नहीं, उसके बारे में वो सोचे ही नहीं, बिकॉज वी आर हैविंग द फियर ऑफ सक्सेस। एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, एज पर मरियम विलियमसन, वो एक ग्रेट ऑथर थे, उन्होंने बताया था लोग ज्यादा डार्कनेस से या अंधेरे से नहीं डरता है जितना वो डरता है स्पॉटलाइट में आने में। आपको अगर स्पॉटलाइट में आप आते हैं उसमें ज्यादा आप डरते हैं। हो ही सकता है आप अपने स्टूडेंट लाइफ में या कभी भी ऑफिस में आप देखिए, अगर आपका बॉस हो, आपका टीचर हो, कभी भी आपको अचानक बुला के स्टेज में बुला के बोलते हैं कि आप कुछ बोलिए, तब आपका क्या हालत होता है। तो वही सेम चीज है कि आपको अगर बाई चांस स्पॉटलाइट आ गया तो आप उसके लिए डरते हैं। यही बात है कि हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले सक्सेस को डरते हैं, सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ही ये प्रॉब्लम है। बहुत ठंडे दिमाग से बारीकी से इसके बारे में सोचिएगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा। और मैं 100% मैं सच कह रहा हूं, एकदम जेन्युइन बात कह रहा हूं, ये आप तब रियलाइज कर पाएंगे। यूनिकनेस होना बहुत ही जरूरी है। वी डू हैव यूनिक टैलेंट एंड वी कैन डू एनीथिंग। मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है परमजीत, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। परमजीत सिंह के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन 2 क्वालिटीज थे। एक क्वालिटीज ये थे, वो थोड़ा बहुत ही बढ़िया एक विजन रखते थे अपने मन में, वो बहुत अच्छा विजनरी पर्सन थे। दूसरा था उनके अंदर पेशेंस। ये 2 चीज, उसका विजन एंड उसका पेशेंस, उसको लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेसफुल आज वो बन चुका है, एंटरप्रेन्योर भी बन चुका है। वो एक बिजनेस को भी कंटिन्यू करता है, साथ ही साथ साइड बाय साइड वो जॉब भी करता है, लेकिन बहुत जल्दी वो जॉब को क्विट करने वाला है और उस बिजनेस को 100% टाइम देने वाला है। तो ये यूनिकनेस है। मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं, आप लोग अपने अंदर झांकिए और देखिए आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, उसको तराशना चालू करिए, उसको यूज करना चालू करिए, तब ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बी रियल एंड शाइन दैट अदर कैन फाइंड देयर वे फ्रॉम आवर शाइननेस। हम लोग को खुद जलना पड़ेगा,
जलेंगे नहीं तो दूसरों को कैसे लाइट देंगे, दूसरा कैसे वो लाइट के थ्रू चल सकता है रास्ते से। ये लाइट होना चाहिए, और लाइट होने के लिए खुद को जलना पड़ेगा। लेट्स एक्सपोज अस। बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सपोज करने के बहुत दिक्कत होता है, अपने सोशल मीडिया में, अपने दोस्तों के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर उसको बोलने में शर्म आता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, या मैं इस तरीके के एक बिजनेस को स्टार्ट किया हूं और मैं इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन्वॉल्व हो। ये एक्सपोजर करने में उसको शर्म आता है। पता नहीं क्यों लोग फेसबुक, सोशल मीडिया में जब वो कोई भी नया जॉब ज्वाइन करता है या किसी के साथ अफेयर्स स्टार्ट होता है, किसी के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट होता है, तब तो वो वहां पे स्टेटस देता है, वहां पे कोई उनको शर्म नहीं लगता है। लेकिन अब जब एक नए बिजनेस करना शुरू करते हैं और उस बिजनेस को आप दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच शेयर करने में कुछ शर्म आ रहा है, तो इससे आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप खुद को एक बार बहुत बढ़िया तरीके से इवैल्यूएट करिए। सो वी नीड टू एक्सेप्ट द जजमेंट, लेट्स एक्सेप्ट द फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। ऑब्वियसली अपना जो जजमेंट है, वो जजमेंट हम लोग जब एक्सपोज करेंगे, बहुत सारे जजमेंट, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आएगा, बहुत सारे रिमार्क्स आएंगे, उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है और उससे सीख के आगे बढ़ना है, जैसे कि वही गलती रिपीट ना हो। ये चीज जो है, ये यूनिकनेस को हम लोग को कंटिन्यू करना है। होप आज का जो मैं सेशन आपसे शेयर किया, जिस टॉपिक के ऊपर मैंने आज डिस्कस किया, ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज लाने वाला है। ये जो चीज मैंने कहा, इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए और अपने आप को तराशिए। हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन एक चीज है, क्रिएशन है ऑफ दिस सुपर पावर, और इस सुपर पावर का जो क्रिएशन है, जो पर्पस है, जिस कारण के लिए हम लोग का यहाँ पे जन्म हुआ है, जिस रोल प्ले के लिए यहाँ पे जन्म हुआ है, वो हम लोग को करना ही करना पड़ेगा। और वो करना ही पड़ेगा, वो कैसे हम लोग को पता चलेगा, हम लोग के अंदर के सोल को सुनना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग के अंदर पेशेंस और कामनेस होना चाहिए। वो जो वर्ड अंदर से आता है, उसको सुन के अगर हम लोग काम कर सकते हैं, अपने पैशन के पीछे अगर हम लोग जा सकते हैं, तब ही हम लोग अपना पर्पस फुलफिल कर पाएंगे। ये लिख लीजिए कि ये ही सुपर पावर का पर्पस है इस दुनिया में हम लोगों को भेजने का। होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सिर्फ आप खुद मत सीखिए, आगे भी सिखाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करिए, सो दैट आप खुद भी इस हेल्प नॉलेज शेयरिंग का एक पार्ट बने। और आगे भी मैं ऐसा बहुत सारे सेशन लाने वाला हूं और आपको नॉलेज शेयर करता रहूंगा। होप आज का ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहा। फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ। आज के लिए अलविदा।